नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कह रहा है दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻−19 व 10 × 10⁻−19 कूलम व 1 मीटर दूरी पर पृथक्कृत स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य जोड़ने वाले किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ये बात कह रहा है। तो देखो यहाँ पे दो आवेश है, एक आवेश ये वाला है, इसका आवेश Q1 मान लो, इसकी मात्रा कितनी है 5 × 10⁻−19 कूलम है। दूसरा आवेश है, इसकी मात्रा कितनी है Q2 10 × 10⁻−19 कूलम है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, बोल रहा है इनके बीच की दूरी जो है वो आर है, वो तुम्हारी 1 मीटर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वो ही सारे सवाल करा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, पहले जो पूछे जा चलो पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, सुन लो पहले, जैसे इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो कोई भी पार्टिकल होता है जैसे धनावेश होता है। ठीक है, तो धनावेश से जैसे इस बिंदु पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है पहले इसके सेंटर से इसको मिला दिया। उसके बाद देखो कि यहाँ पे अगर मैं कोई धनावेश रखता तो किधर भागता, ये धनावेश है तो इस इधर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, कोई भी धनावेश यहाँ पे इस पॉइंट पर रखोगे तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी इसी दिशा में है। ठीक है, जो भी होगी वो लेकिन इस दिशा में होगी, जो भी वैल्यू आएगी। तो चूँकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा हमको पता होनी चाहिए, तभी सवाल लगा पाएंगे। अच्छा, तो धनावेश हमेशा रखेंगे और उसको देखेंगे कि किधर भाग रहा है, जिधर भागेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, याद रखना, यही एक शॉर्ट ट्रिक है, ये हमेशा काम देगी। तो मान लो अभी ये धनावेश है, ये भी धनावेश है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इधर कोई आवेश होता, ये वाला होगा, और यहाँ पे कोई ये मान लो ये वाला आवेश है। ठीक है, इसके कारण मैं यहाँ पे कोई आवेश रखा होता, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर कोई धनावेश रखते तो ये वो क्या करता, वो इधर इसको इधर भागता धनावेश इस वाले के कारण। जब ये मान लो है ही नहीं है तो किधर भागता है, इधर भागता। समझ गए? और जब ये नहीं है, केवल ये है, तो फिर धनावेश इधर भागता। इसका मतलब जब दोनों होंगे तो दोनों एक दूसरे पे विपरीत बल लगाएंगे तो धनावेश भागेगा ही नहीं। और जब धनावेश भागेगा ही नहीं, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे शून्य हो गया। वैद्युत क्षेत्र अगर भागे या उसमें कोई बल लगे तो वैद्युत क्षेत्र है धनावेश में, अगर नहीं बल लग रहा है तो नेट बल शून्य लग रहा है, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है। लेकिन सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दिशा का मतलब निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मान लो कोई ये बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, वो बात लिखनी पड़ेगी हमको। ठीक है, कि माना अब यहाँ पर पूछ रहा है कितनी दूरी पर, मान लो ये आवेश Q1 है तो इनके नाम दे दिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से R दूरी पर, ठीक है, या X दूरी पर मान लो, हटाओ X दूरी पर मान लो। ठीक है, तो माना Q1 आवेश से X दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने का मतलब दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक इसकी वजह से इसकी वजह से, विपरीत दिशा में उत्पन्न होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो परिणामी शून्य हो जाता है, वैसे यहाँ भी कहानी होगी। ये तो मैंने समझाने के लिए यूज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ से देखो, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी, आवेश Q1 के कारण। आवेश Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता कितनी निकलेगी, इसको बोल देते हैं E1। कितनी होगी, 1/4 पाई ये आवेश कितना है Q1 अपान में दूरी कितनी है x का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता U2 कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई यहाँ पे Q2 बटे में। अब इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 1 मीटर दोनों के बीच, तो बचेगी कितनी, ये वाली दूरी 1 - x बचेगी कि नहीं बचेगी, 1 - x है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 - x का स्क्वायर। अब दोनों का परिमाण बराबर होगा, दोनों वैद्युत क्षेत्र बराबर होंगे। दिशा तो हमको पता ही चल रही है कि दोनों बराबर में विपरीत। E1 की दिशा इधर होगी, ये वाली, ये E1 होगा और यहाँ पे E2 ये होगा। ठीक है, तो ये E2 की दिशा होगी, दोनों की दिशा बराबर एवं दोनों का मान परिमाण तो बराबर होगा संख्यात्मक मान, लेकिन क्या है दिशा विपरीत होगी। ठीक है, इस वजह से लिख देंगे प्रश्नानुसार E1 = E2। E1 की वैल्यू देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 की वैल्यू हमको पता है, बाद में वैल्यू डाल ले देंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान में 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हमेशा कट जाएंगे जब ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, बचेगा क्या Q1 और ये वाले टर्म। Q1 की वैल्यू तुमको पता है, तो इसको हम हमेशा ऐसे किया करेंगे। इसको तुम क्या करना, इसको इधर कर लेना, इस वाले ये वाला नीचे वाला टर्म है, तो 1 - x अपान में x इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्यों। Q2 बटे में Q1 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा बनेगा। ठीक है, अब वैल्यू चाहे शुरू में रख लेते चाहे अभी, आवेशों को एक तरफ कर लो और दूरियों को एक तरफ कर लो। आवेश कितना हमारा Q2 तो 10 है, गुणे में 10⁻−19 है। Q1 हमारा 5 है, गुणे में 10⁻−19। क्या है ये, कैलकुलेशन को ज़्यादा कठिन ना करें, ये आसानी से सॉल्व हो जाए। ये कट कुट आ जाएंगे, ये यहाँ पे बचेगा 2 मात्र। ठीक है, 1 - x अपान में x का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा 1 - x अपान x = कितना आया है, 2 आया था, ये स्क्वायर था, तो ये अंडर रूट लगा दो, यहाँ प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, वर्गमूल ले लोगे ना दोनों तरफ का। तो इस तरीके से कई बच्चे क्या करेंगे, गलती यहाँ पे क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर को खोल देंगे। अब खोल देगा तो फिर खोल दिए, फिर करते रहो सवाल, कभी होगा ही नहीं। ठीक है, यहीं पे खोल देगा, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टर्म को इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, x वाला x के एक साइड में, q वाला एक साइड में, और दोनों को होल जो इसका होल स्क्वायर बन रहा है वर्गमूल ले ले एक साथ। ठीक है, ये तरीका। यहाँ पे गलतियाँ करेंगे बच्चे, अब ध्यान रखना इस पॉइंट पे तुम बहुत बच्चे करते हैं गलतियाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में एक बार गलती कर दी है तो फिर तो आंसर तक कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। ये सब हमेशा एक ही तरीके से सवाल आता है, सबका सेम तरीका होता है सॉल्व करने का, बस Q1 Q2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 - 1/x आया कि नहीं आया, क्यों। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो यहाँ से अब देखोगे तो मैं अगर देखूँ तो 1/x हो जाएगा 1 प्लस माइनस में √2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस माइनस √2। आया कि नहीं आया, क्यों। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक बार प्लस साइन ले लेना, जैसे तुम लोग द्विघात समीकरण में करते थे कि नहीं करते थे, क्यों। तो प्लस साइन लोगे तो 1/1 प्लस √2 आ जाएगा। अब माइनस साइन ले लोगे तो x की वैल्यू 1/1 माइनस √2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका परिमेयीकरण कर दूँ मैं इस वाली वैल्यू का, तो ये बनेगा, तो माइनस में आएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो माइनस में तो दूरी संभव है नहीं, तो इसको काट देना। ठीक है,
इसको लिख देना प्लस असंभव। क्योंकि ये 1 है, ये √2 है, 1 में माइनस √2 करोगे तो निगेटिव वैल्यू ही तो आएगी। √2 का मान 1 से ज़्यादा होता है ना, क्यों? हेलो। हाँ इसलिए ये वाला मान असंभव हो जाएगा, ये वाला संभव होगा, तो इसी को ले लेना। तो x का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये वाला संभव है। कुछ बात समझ में आई? हेलो। हाँ ये मैंने बहुत इजी वे में सॉल्व कर दिया है। बहुत लड़के हैं खोल खाल देंगे, वर्गमूल लेंगे, उल्टा सीधा करते हैं, उत्तर जल्दी से आता नहीं है। ठीक, चलो ठीक है, बुक में भी ठीक ही किया और, लेकिन बुक में एक ही वैल्यू निकाला। ठीक है, तो तुम दोनों को निकाल के दे देना। ठीक है, जब तुम्हारी कॉपी जो है ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 जाएगी तो हो सकता है रीचेक हो, समझ गए? तो इसलिए थोड़ा से सारे केसेस करके दिखाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, समीकरण करना होगा तो कर देना। तो कक्षा 9 में सीखे होगे। तो 1/1 प्लस √2 को अगर परिवहीकरण करोगे तो ऊपर नीचे 1 माइनस √2 का गुणा करोगे तो आ जाएगा ये √2 - 1, ऊपर हो जाएगा √2 - 1। हाँ ठीक है, √2 - 1 आ जाएगा परिवहीकरण करोगे तो। ठीक है, तो बस इतने बहुत है, इतने यही आंसर पर्याप्त है। बुक में तो क्या है, इसकी भी वैल्यू रख दिया है 1.414 - 1, तो 0.414 √2 की वैल्यू इतनी होती है ना, मीटर निकाल दिया है। तो मार्क्स तुमको इतने से भी मिल जाएगा, समझ गए? पूरे के पूरे जितने भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुमको √2 की वैल्यू याद हो तो फिर यहाँ भी कर देना। इससे कोई एक लाइन से नंबर अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई